गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम आ गए हैं एरिथमेटिक क्लास लेके। हाँ, तुम लोग बोलोगे कि एडवांस मैथ स्टार्ट हुआ था, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी चलेगा, लेकिन एरिथमेटिक स्टार्ट करने का एक रीज़न है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। एक बहुत छोटा चैप्टर है, मैक्सिमम 2 वीडियोज़ लगेगा इसको ख़त्म करने में। ये आज का वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, 2 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैंने इसलिए इस चैप्टर को भी साइड बाय साइड उठा लिया, क्योंकि 2 वीडियो में ये ख़त्म भी हो जाएगा और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों का नहीं बचेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे तुम लोग अटक जाओ। ठीक है, तो जो वीडियो है वो पूरा देखना, स्किप मत करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो पहले ठीक से समझना, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूरा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस जितना सारा प्रॉब्लम है वो टिका हुआ है। ये एक कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ गए तो हर एक क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो, मान लो यहाँ पे 2 आदमी है, एक है ए और एक है बी। तो पहले मान लो, मैं मान लेता हूँ एक का उम्र है 4 ईयर्स, एक का एज है 4 ईयर्स और एक का है 7 ईयर्स। तो फिर इन लोगों का एज का जो रेशियो है वो कितना होगा, 4:7। ठीक है, फिर मानो यहाँ से 1 साल करके एज बढ़ गया, दोनों का 1 साल करके बढ़ गया। अभी कितना हो गया, एक का हो गया 5 ईयर्स और एक का हो गया कितना, 8 ईयर्स। अभी कितना रेशियो हो जाएगा, अभी रेशियो हो जाएगा 5:8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, और 1 साल मान लो एज बढ़ गया दोनों का ही। अभी एज बढ़ेगा तो दोनों का ही बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक का बढ़ेगा और एक का कांस्टेंट रहेगा। जब भी एज बढ़ता है दोनों का एक साथ बढ़ता है, अगर रेशियो में कंपेयर किया जा रहा है तो यहाँ से मैं रेशियो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं रेशियो लिख सकता हूँ 6:9। लेकिन देखो 6:9 ये नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये मैं बाद में लिख सकता हूँ छोटा करके 2:3, ये छोटा हो जाएगा। अब देखो 4 और 7 में गैप कितना था, 3 का। 5 और 8 में गैप कितना था, 3 का। और 6 और 9 में गैप कितना था, 3 का। मतलब एक बात समझ लो कि एज जब बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एज का जो डिफरेंस है दोनों का वो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि एज एक साथ दोनों का बढ़ता है या फिर दोनों का ही घटता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता है, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 2 रेशियो दिया होगा, तो हमें यही देखना होगा कि रेशियो के बीच में 2 रेशियो, मान लो यहाँ पे मैं ये वाला रेशियो कंपेयर कर रहा हूँ और ये वाला रेशियो कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंस है 3 का, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिफरेंस है कितना, 1 का। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें यही ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा कि जो गैप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो इसको सेम बनाना पड़ेगा, इसको सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 लाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर तुम 3 ला पाए तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ये अभी क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है तुम लोगों को समझ में आया होगा। क्यों ये समझाया, क्योंकि दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो रेशियो में अगर तुम देख रहे हो कि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो ये डिफरेंस जो है इसको सेम करना पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट है, अगर डिफरेंस सेम कर लिए तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन आज हम देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करके चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 3:2, वन इज ओल्डर टू द अदर बाई 5 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। क्या बोला है, 2 स्टूडेंट का एज का रेशियो कितना है, 3:2 रेशियो है। तो एक दूसरे से जो बड़ा है वो दूसरे से 5 साल का बड़ा है, तो जो छोटा है उसका उम्र पूछ रहा है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो 3:2 रेशियो है, रेशियो में गैप कितना है, 1 का गैप है। ये 1 का मतलब मैं बोल सकता हूँ 5 ईयर्स, क्योंकि देखो मैं मान रहा हूँ अगर एक का उम्र 3 साल होता और दूसरे का 2 साल होता तो कितना गैप होता, 1 का गैप होता, 1 साल का गैप होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 5 साल का गैप है, तो इस 1 का वैल्यू मैंने मान लिया 5 ईयर्स। अब छोटे वाले का उम्र पूछा है तो फिर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 5, 10 ईयर्स।
ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी एमटीएस में आ चुका है। ये क्वेश्चन एमटीएस में आया था, एमटीएस एग्जाम में आया था कुछ साल पहले। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी एमटीएस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे समझना, इस क्वेश्चन में वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा, नहीं भी यूज हो सकता है, यहाँ पे बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स। नाउ अभी दोनों का जो सम है दोनों के एज का वो कितना है, 100 ईयर्स। 5 ईयर्स एगो दे आर एज वेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। 5 साल पहले उन लोगों का एज का रेशियो था 2:1। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब यहाँ पे देखो 3 सिचुएशन बोला है। एक है प्रेजेंट सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें बोल दिया है कि सम कितना है, सम है 100 ईयर्स। एक है पास्ट सिचुएशन जो कि है 5 ईयर्स एगो, वहाँ पे तुम्हें क्या बोल दिया है, रेशियो बोल दिया है 2:1 था दोनों का रेशियो। और एक है फ्यूचर सिचुएशन जो कि है 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स आफ्टर। इसका तुम्हें पूछा है कि रेशियो क्या होगा। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि एज अगर बढ़ेगा दोनों का एक साथ बढ़ेगा, एज अगर कम होगा घटेगा दोनों का एक साथ घटेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट से मैं पास्ट में जा रहा हूँ, 5 साल पीछे जा रहा हूँ, तो ये जो सम है ये कितना घट जाएगा, ये 100 में से एक 2 बार 5 माइनस होगा, 90 बन जाएगा यहाँ पे सम, 90 ईयर्स। क्योंकि जो फादर है उनका भी 5 ईयर्स कम होगा और जो सन है उनका भी 5 ईयर्स कम होगा। तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स कम होकर एज कितना बन जाएगा, 90 ईयर्स बन जाएगा। अब देखो 90 ईयर्स को 2:1 रेशियो में डिवाइड किया गया है। 90 ईयर्स को अगर 2:1 रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 और 1 क्या होता है 3। तो 3 का वैल्यू में क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो 3 आएगा। 3 का वैल्यू में क्या बोल सकता हूँ, 90 ईयर्स। 3 का वैल्यू अगर 90 होगा तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 60 ईयर्स। और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स। तो हमें ये मिल गया कि 5 साल पहले, प्रेजेंट से 5 साल पहले उन लोगों का एज था, एक पिता का एज था 60 ईयर्स और सन का एज था 30 ईयर्स। अभी हमें फ्यूचर में जाना है, 5 साल पहले से हमें फ्यूचर में जाना है। तो कितना ईयर ऐड होगा, यहाँ पे 5 ऐड होगा और यहाँ पे कितना ऐड होगा, यहाँ पे 10 ऐड होगा। तो टोटल कितना ऐड हो जाएगा, 15 ऐड हो जाएगा। तो फ्यूचर में फादर का एज क्या बन जाएगा, 60 + 15 75। और सन का एज कितना बन जाएगा, 30 + 15 45। तो 75 और 45 का अगर रेशियो लोगे तो कितना आएगा, 15 से काटेंगे हम लोग, 5 15 से 75 एंड 3 15 से 45, 5:3। तो यही बन गया आंसर, 5:3। क्लियर है। तो 10 साल बाद उनका एज का रेशियो कितना निकला, 5:3। कैसे हुआ समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रेजेंट में अगर 100 साल होगा तो हम 5 साल पीछे जाएंगे तो 10 साल उम्र कम होगा, क्योंकि ये समेशन है, दोनों का एज है। तो दोनों का एज 5 साल करके घटेगा तो टोटल 10 साल घट जाएगा समेशन में। क्लियर है। यहाँ पे अगर तुम लोग सिर्फ 5 माइनस करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 and 15 years from now the ratio will get changed to 9:8. Find Maya's present age. प्रेजेंट सिचुएशन में कितना बोला है, प्रेजेंट सिचुएशन में कितना बोला है, एज का रेशियो 6:5। ठीक है। और 15 ईयर्स आफ्टर, 15 ईयर्स आफ्टर कितना रेशियो बोला है, 9:8। क्या बोला था मैंने, जब दोनों रेशियो बोल रहा है कुछ साल के डिफरेंस में, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि रेशियो के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो सेम है कि नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं। तो हमें दिख रहा है यहाँ से 6 से 5 के बीच में गैप कितना है, 1। यहाँ से 9 से 8 के बीच में गैप कितना है, 1। तो मतलब यहाँ पे गैप सेम है, तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है बिल्कुल। तो अब देखो प्रेजेंट में कितना है रेशियो इसका, 6, वहाँ से बढ़ के कितना हो गया, 9। तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। इसका 5 था, इसका बढ़ के 8 हो गया। तो कितना बढ़ गया, इसका भी 3 बढ़ गया।
ये जो 3-3 करके रेशियो में इंक्रीज हुआ है, ये किसके लिए इंक्रीज हुआ है? ये जो 15 साल वो लोग आगे गए हैं इसके लिए इंक्रीज हुआ है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 3 है इसका वैल्यू है 15 ईयर्स, इसका वैल्यू 15 ईयर्स है, क्योंकि रेशियो में 3 चेंज हुआ है लेकिन एक्चुअल में कितना साल चेंज हुआ है? 15 ईयर्स चेंज हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ 3 का वैल्यू है 15 ईयर्स। 3 का वैल्यू अगर 15 ईयर्स है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 5 ईयर्स। 1 का वैल्यू अगर 5 ईयर्स होगा तो यहाँ पे किसका एज पूछा है? माया प्रेजेंट एज पूछा है। माया का रेशियो क्या है? 6। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 ईयर्स। तो ये आ गया आंसर। मायास प्रेजेंट एज क्या है? 30 ईयर्स। और अगर 15 ईयर्स बाद का पूछता तो मैं यहाँ से भी निकाल लेता, 9 का वैल्यू निकाल लेता, तब कितना आ जाता? 45 ईयर्स आ जाता। छाया का पूछता तो इसका कितना आ जाता? इसका प्रेजेंट आ जाता 25 ईयर्स। और अगर 15 ईयर्स बाद पूछता तो कितना हो जाता? 5 8 जा 40 ईयर्स। क्लियर? जो भी पूछे तुम लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 ईयर्स बैक द रेशियो वॉज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स? 3 सिचुएशन बोला है। एक तो प्रेजेंट सिचुएशन जहाँ पे रेशियो कितना बोला है? 1:2। एक बोल रहा है पास्ट जो कि क्या है? 5 ईयर्स एगो, वहाँ पे रेशियो कितना बोला है? 1:3। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे गैप कितना है दोनों के बीच में? 1। यहाँ पे गैप कितना है? 2 का। लेकिन मैंने बोला था ये गैप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। अब कैसे इक्वल करोगे? याद रखना, इसको इक्वल करने का क्या लॉजिक है कि इस रेशियो का जो गैप है उससे हम ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले रेशियो का जो गैप है उससे हम नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो गैप है उसको हम ऑल्टरनेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर 2 आएगा 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अगर 3 आएगा 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी नया रेशियो क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बन गया? 2:4 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया? 1:3। अब हम इस रेशियो को लेके कैलकुलेट करेंगे, इस 1:2 को लेके कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे गैप इक्वल कर लिया। यहाँ पे भी देखो अभी 2 का गैप है और यहाँ पे भी 2 का गैप है, तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये 2 से 1 हो गया, मतलब 1 रिड्यूस हुआ है। ये 4 से 3 हो गया, यहाँ पे भी 1 रिड्यूस हुआ है। ये जो 1 रिड्यूस हुआ है रेशियो में, किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हम 5 साल पीछे गए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस 1 का वैल्यू कितना है? 5 ईयर्स। 1 का वैल्यू 5 ईयर्स है। अब अच्छे से समझना, प्रेजेंट रेशियो क्या है? 2:4। हमें पूछ रहा है कि 5 साल बाद क्या होगा, तो हम सीधा इसके साथ 1 ऐड करके और इसके साथ 1 ऐड करके हम लोग बोल सकते हैं फाइनल रेशियो होगा 5 साल बाद का रेशियो होगा 3:5। क्लियर है? क्योंकि 1 का वैल्यू है 5 ईयर्स, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि 5 ईयर्स का वैल्यू 1 होगा। रेशियो में 1 चेंज आएगा 5 साल के लिए, ये हमने निकाल लिया है। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा? 3:5। लेकिन अगर इस तरीके से निकालने में तुम लोगों को दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो तुम क्या कर सकते हो? 1 का वैल्यू 5 ईयर्स आ गया, अभी 2 का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? 10 ईयर्स। और 4 का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स आएगा। अभी वहां से 5 साल बाद जाना है, 5 साल करके ऐड कर दो, दोनों में ऐड कर दो 5 साल करके, कितना आएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर तुम लोग रेशियो निकाल सकते हो, देखो वही 3:5 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने दो प्रोसेस दिखा दिया, एक प्रोसेस यहाँ पे और एक प्रोसेस यहाँ पे। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? दोनों प्रोसेस समझ में आया? अगर ये वाला प्रोसेस काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी जल्दी हो गया यहाँ से, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी दिक्कत हो तो तुम लोग इस तरीके से एज निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? दोनों तरीके से ही 3:5 आंसर आएगा। तो क्लियर हुआ जो बात मैंने बोला था, जो मैंने समझाया था कि गैप हमें इक्वल रखना है। गैप क्यों इक्वल रखना है, जो समझाया था वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज़ हुआ। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, रेशियो अलग अलग होता है और हमें गैप को इक्वल करना पड़ता है, और गैप हम इस तरीके से इक्वल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है,
4 years ago the ratio of A's age to B's age was 11:14 and 4 years later their age will be in the ratio of 13:16. फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए, मतलब क्या, अभी 4 years एगो बोला है, 4 साल पहले इन लोगों का एज का रेशियो था 11:14 और 4 साल बाद मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में आया, फिर वहां से 4 साल बाद रेशियो क्या हो गया 13:16, लेकिन तुम्हें पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए। क्लियर है? मतलब एक तो प्रेजेंट सिचुएशन है जो कि तुम्हें पूछ रहा है, एक पास्ट सिचुएशन यहाँ पे है और एक फ्यूचर सिचुएशन यहाँ पे, ये दोनों तुम्हें बता दिया है। यहाँ पे बोला है रेशियो कितना है 11:14 और यहाँ पे कितना बोला है रेशियो 13:16। अब हम रेशियो को लेके काम करेंगे। 11:14 बोला है और 13:16 बोला है। अब देखो यहाँ पे गैप कितना है, हम लोगों को दिख रहा है 3 का गैप है और 13 और 16 के बीच भी 3 का गैप है, मतलब यहाँ पे गैप इक्वल है दोनों रेशियो में, तो इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सीधा कैलकुलेशन पे आएंगे। देखो यहाँ पे 11 से 13 हुआ है तो कितना हुआ है +2, यहाँ पे 14 से 16 हुआ है, यहाँ पे भी +2 हुआ है। ये जो +2 हुआ है किसके वजह से हुआ है, यहाँ पे 4 साल था, यहाँ पे भी 4 साल था, तो टोटल कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 8 साल का गैप हुआ। इस 8 साल के गैप के वजह से रेशियो में 2 का चेंज आया है, तो हम बोल सकते हैं 2 का वैल्यू कितना है 8 ईयर्स। 2 का वैल्यू 8 ईयर्स है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 4 ईयर्स होगा, 1 का वैल्यू 4 ईयर्स होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, 1 का वैल्यू 4 ईयर्स निकालने के लिए 4 ईयर्स निकला है ना, पास्ट में कितना है 4 ईयर्स एगो गए थे, वहाँ से अगर प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट का अगर रेशियो निकालना है तो हम सीधा यहाँ पे 1 ऐड करके, यहाँ पे 1 ऐड करके हम लोग बोल सकते हैं कितना है 12:15। 12:15 हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट एज का रेशियो है। फिर यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो ए का कितना है 12 × 4 करके तुम लोग 48 ईयर्स निकाल सकते हो। यहाँ से इस तरीके से भी निकाल सकते हो या फिर कहीं से भी यहाँ से भी निकाल सकते हो कि 13 का वैल्यू कितना होगा, 13 × 4 52 ईयर्स, तो ये फ्यूचर में 4 साल आगे गया है, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो जाएगा 52 - 4 48 ईयर्स, ए का एज निकल जाएगा। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो कि 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 × 4 44 ईयर्स, इस पे 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा 48 ईयर्स, जो कि ए का प्रेजेंट एज है। तो तीनों तरीके से आंसर निकल सकता है, यहाँ पे भी निकला, यहाँ पे भी निकला, यहाँ पे भी निकला, जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से निकाल लेना। ठीक है, वैसे ये वाला मेथड काफ़ी अच्छा है कि तुम्हें देख लेना कि कितने ईयर्स में रेशियो का कितना यूनिट चेंज हो रहा है, अगर वो क्वेश्चन के साथ मिल जाए तो सीधा यूनिट तुम चेंज कर सकते हो, इस तरीके से चेंज करके रेशियो निकाल सकते हो। अभी इसको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो 12:15 है इसको छोटा करके 4:5 मत कर देना, 4:5 करके फिर निकालने जाओगे तो गलत हो जाएगा। इसको ऐसे ही 12:15 रहने देना और वहीं से निकालना। क्लियर है? और अगर ये प्रोसेस में कंफ्यूजन लगे तो कहीं से भी निकाल सकते हो, पास्ट का एज कैलकुलेट करके उसमें 4 जोड़ के निकाल सकते हो, फ्यूचर का एज कैलकुलेट करके उससे 4 घटा के निकाल सकते हो। उम्मीद है क्लियर होगा, जितना क्वेश्चन मैंने आज कराया उम्मीद है सारा क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही ये शायद इस सेशन का, चलो इसको कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम इज 10 ईयर्स एगो वॉज 1:3। 10 साल पहले 1:3 था राम और रहीम का। रेशियो ऑफ देयर एज 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद का, मतलब 10 ईयर्स पहले से प्रेजेंट सिचुएशन में आया, फिर 5 साल आगे गया, रेशियो कितना हो गया 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो रेशियो कितना है 1:3, वहाँ से कितना हो गया है 2:3। यहाँ पे गैप कितना दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे गैप मिल रहा है 1 का। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 1:3 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4:6। अब देखो ये 1 से लेके 4 हो गया, 3 बढ़ गया, ये 3 से लेके 6 हो गया, यहाँ पे भी 3 बढ़ गया। ये जो 3 का डिफरेंस आया है किसके लिए आया है, पास्ट से 10 साल, फिर प्रेजेंट में फ्यूचर में जा रहा है 5 साल, टोटल 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का जो डिफरेंस हुआ है, 15 ईयर्स जो आगे गए हैं लोग, उसके वजह से ये 3 का इंक्रीज हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ इस 3 का वैल्यू कितना है 15 ईयर्स।
15 ईयर्स। अब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ 2 का वैल्यू कितना होगा फिर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स क्यों निकाल रहा हूँ यहाँ पे समझना, 1 का वैल्यू कितना होगा 5 ईयर्स। ठीक है, तीनों निकाल दिया, क्यों निकाल रहा हूँ समझना। पास्ट का कितना बोला है 1:3, कितना साल पहले था 10 साल पहले था। 10 साल से तुम प्रेजेंट में आ रहे हो, प्रेजेंट का रेशियो पूछा है, तो 10 साल का वैल्यू कितना है यूनिट में 2, तो इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, प्रेजेंट का रेशियो निकल जाएगा कितना 3:5। क्लियर है, ये एक तरीके से निकला। या फिर तुम 5 साल आगे गए हो फ्यूचर में, फ्यूचर में रेशियो कितना निकला था 4:6, तो 5 साल का कितना यूनिट होता है 1 यूनिट, इससे 1 माइनस करो, इससे 1 माइनस करो, तो भी देखो 3:5 निकलेगा। क्लियर है। इस तरीके से भी अगर नहीं कर पाओ, कंफ्यूजन लगे, तो यहाँ से कर लेना। 4 का वैल्यू कितना होगा 20 और 6 का वैल्यू कितना होगा 24, इसमें से कितना माइनस करोगे, इसमें से कितना माइनस करोगे, 1 का वैल्यू से छोड़ी 6 का वैल्यू तो 30 होगा, 6 का वैल्यू 30 होगा क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 20 और 30 होगा। इसमें से कितना माइनस करोगे 5 माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 15, और ये कितना बन जाएगा 5 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 25। तो 15:25 करोगे तो वो भी 3:5 ही आएगा। क्लियर है, क्लियर है। हर एक तरीका मैंने अच्छे से समझा दिया। रुको इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। हर एक तरीका जो है मैंने अच्छे से समझा दिया, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 से माइनस करोगे तो क्लियर हो गया। देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये यूनिट निकाल के करना, ये वाला तरीका सबसे अच्छा है। क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन लगे, गलती होने का चांस लग रहा है कि गलती हो सकता है, तो इस तरीके से एज निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, कुछ 8-10 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन गलती नहीं होगा। और अगर ये वाला प्रोसेस में कंफर्टेबल लगे तो बहुत बढ़िया कर सकते हो। 8-10 सेकेंड बचा लेना बहुत बड़ी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है सेशन तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास में जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक साथ सबको डिस्कस करके चैप्टर को वहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया। और हाँ, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का भी जो चल रहा था सीरीज़ वो फिर से स्टार्ट होगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।